मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलियां, खबर जहां हम वहां। उत्तर प्रदेश के 70 जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज यूपी पर। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। साधना अकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज। अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, तो ज्वाइन साधना अकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज और ग्रूम करें अपनी क्वालिटीज को। Students of Sadhana Academy, there is no shortcut to hard work. So if you work hard now, you can reap the benefits later. All the best. UGC recognized degree courses: Bachelor's of Mass Communication, Masters of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. साधना अकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज। अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, तो ज्वाइन साधना अकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज और ग्रूम करें अपनी क्वालिटीज को। To all the students of Sadhana Academy, there is no shortcut to hard work. So if you work hard now, you can reap the benefits later. All the best. UGC recognized degree courses: Bachelor's of Mass Communication, Masters of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 10 बजे विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। झांसी हो या काशी, लखनऊ हो या मऊ, सहारनपुर या गोरखपुर, मुरादाबाद या इलाहाबाद, बरेली हो या रायबरेली, वृंदावन की गलियां चाहे हो बलियां, खबर जहां हम वहां। उत्तर प्रदेश के 70 जिलों की हर खबर सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज यूपी पर। साधना अकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज। अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हट नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। दीपावली की रात भले ही सारा हिंदुस्तान दियों की जगमगाहट से जगमगा रहा हो और पटाखों की आवाज में खुशियां मना रहा हो, लेकिन इन सबके बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी के युवराज यानी राहुल गांधी का एक जवाब देने की तैयारी जो थे वो तैयारी कर रहे थे। उस जवाब को देने की जवाब आसान नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने मुजफ्फरनगर हिंसा में कुछ पीड़ितों को आईएसआई के संपर्क वाले बयान पर उन्हें जवाब देना था। लिहाजा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने 4 दिन की ही मोहलत दी। अब देखने वाली बात यह है कि 4 दिन बाद राहुल गांधी कहेंगे भी तो भला क्या कहेंगे। आज हम खास पेशकश में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि खुद का एक बयान राहुल गांधी पर बम बनकर फूटा है। तो आइए शुरुआत करते हैं खास पेशकश 4 दिन बाद। सात दिन और फिर देंगे जवाब। आखिरकार
वो आज कह न सके। 7 दिन बाद क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं, इनकी बातों में मत आओ। बस इस विवादित बयान के बाद अब रानी जवाब दें तो क्या दें, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और शायद इसलिए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले महीने की 24 तारीख को मध्य प्रदेश के इंदौर में मुजफ्फरनगर हिंसा में पीड़ित कुछ लोगों के लिए विवादित बयान दिया था। बयान आईएसआई के संपर्क में होने का था, जिसके बाद उम्मीद के मुताबिक बयान को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने खूब बवाल किया। बयान से मचे हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 4 नवंबर तक जवाब देने को कहा। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए अब 1 हफ्ते का वक्त और मांगा है, जिस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी 7 दिन बाद चुनाव आयोग के सामने क्या समुदाय की संवेदना से जुड़ा हुआ है। अब भला राहुल इस मुसीबत के लिए किसी और को पोष भी नहीं सकते, क्योंकि राहुल ने इस मुसीबत को न्योता खुद भी दिया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी 1 हफ्ते बाद चुनाव आयोग के सामने सफाई में क्या कहते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां राहुल के विवादित बयान को भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। समझते हैं इन मायनों को कि आखिर क्या वजह रही जो राहुल गांधी जवाब नहीं दे सके। 7 दिन का उन्होंने वक्त मांगा था, हालांकि 4 दिन का ही वक्त चुनाव आयोग के द्वारा उनको मिला है। अब 4 दिन बाद क्या जवाब दे सकेंगे राहुल गांधी, इसको समझना होगा। अगर इतने दिनों तक कुछ जवाब नहीं तलाश पाए तो श्याम जी मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इसके मायनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। श्याम जी, बहुत बहुत राहुल गांधी जी को वक्त दिया था चुनाव आयोग ने आज का जवाब देने के लिए आईएसआई वाले बयान पर। अब 7 दिन का वक्त राहुल गांधी ने मांगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने 4 दिन का वक्त दिया है। जो जवाब अभी तक राहुल गांधी नहीं दे सके, क्या लगता है कि 4 दिन बाद दे पाएंगे? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया था आईएसआई वाले मुद्दे पे, जी जी, वो कहीं न कहीं उन्होंने बिना किसी तर्क के जी और इस तरीके से राजनीतिक अपरिपक्वता जो है दर्शाई थी, जी, और उसमें वो फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और स्थिति अब ये है कि जब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी की है, जी तो ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी जो है गंभीर हो गई है जी और उस मुद्दे को निस्तारण के लिए वो समय चाह रही है। जी, कम से कम जब वो चुनाव आयोग के सामने जब अपना तर्क रखेंगे, जी तो उसमें कहीं न कहीं उनको साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि राजनीतिक दल अपनी रैलियों के माध्यम से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बिना किसी आधार के लगाते हैं, जी लेकिन जब चुनाव आयोग के सामने उनको तर्क रखना होगा तो उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे, और ये उनका बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष विरोधियों को एक मुद्दा मिलता जा रहा है। श्याम और जी, जिस कहीं तरह न से कहीं जिस दिन ये साक्ष्य देंगे, जी उसके बाद एक और बड़ा हथियार विपक्षी दलों के हाथ में आ जाएगा बिल्कुल कि आखिर एक सांसद होते हुए जी यदि इनको कहीं गोपनीय सूचना मिली है, जी तो ये आखिर देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जी, इनको कैसे इनकी सूचना प्राप्त हुई? बिल्कुल। ये सवाल विपक्ष ने खड़े भी किए थे श्याम जी, कहा था कि इनको किस तरह से ऐसी सूचना मिल सकती है और किस आधार पर, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर उन्हें सूचना दे रहा है तो किस आधार पर मुहैया करा रहा है। ये एक बड़ा सवाल अभी भी बनता है। लेकिन क्या लगता है कि अगर एक बार फिर से वो वक्त मांगते हैं, जो अभी 4 दिन का वक्त दिया गया है, तो क्या उसके बाद कोई एक्शन ले सकता है? इसकी कोई अवधि होती है? हाँ, अवश्य ही चुनाव आयोग इस पे कोई कार्रवाई कर सकता है, जी और समय आप इसी गंभीरता से जो है सोच सकते हैं कि
जिन्होंने 7 दिन का समय मांगा था जी और चुनाव आयोग ने उन्हें 4 दिन का समय दिया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि उसके दायरे में इनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है या कोई नोटिस दे सकता है। जी श्याम जी, और थोड़ा इसका जी समझना विचार चाहेंगे करके जी। और इनको जो है साक्ष्य के सहित चुनाव आयोग के सामने पेश होना इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी श्याम जी, अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हुआ है। हम वापस लौटेंगे तो कुछ और पहलुओं पर भी आपसे चर्चा करने चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को उस बात के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। लेकिन एक मुद्दा जो खुद राहुल गांधी के गले की फांस बन चुका है, इस तरह का बयान यहाँ पर राहुल गांधी ने जो दिया था, अब किस तरह से राहुल गांधी निपटेंगे, क्योंकि कांग्रेस के युवराज कहे जाते हैं और अब पीएम पद के लिए उन्हें देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई को भी लगातार देखा जा रहा है और अगर 4 दिन बाद राहुल गांधी जवाब नहीं दे सके तो फिर क्या होगा, ये समझना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, शाम जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही कुछ और पैनल में लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूजा और उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर मैं अपने क्षेत्र के सभी निवासियों को, अपने जिले, अपने प्रदेश और देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो अंधकार मिटाने का एक पर्व है दीपावली, वो हमारे क्षेत्र और हमारे प्रदेश और हमारे देश की जनता के सारे दुखों सारे कष्टों को मिटाएं और प्रकाश और विकास की ऐसी किरण फैले कि सब सुखी हों, सब समृद्ध हों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 4 दिन बाद क्या होगा ये भी हटना होगा। श्याम जी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार जो कि हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से श्याम जी इन सारी राजनीतिक चीजों को समझते चले आए हैं। श्याम जी, हम ये जानना चाहेंगे, अगर 4 दिन बाद राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर किस तरह की सजा का प्रावधान यहाँ पर हो सकता है, क्या कुछ आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? क्योंकि विपक्ष के हाथ में तो आपका स्पष्ट कहना है कि हथियार मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो हथियार तो अभी मिल ही चुका है और मजबूत हो जाएगा विपक्ष। श्याम जी, ये जो उनको सजा नहीं भी होती है जी तो भी एक विपक्ष के लिए मुद्दा होगा जी कि किस तरीके से, जैसे कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया है, जी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरीके से आधार विहीन विज्ञापन बयान देना जी कहीं न कहीं उनके राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है जी और उसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान विपक्षी दल जरूर करेंगे जी और इससे उनकी जगहसाई होगी। जी बिल्कुल। अब जिस तरह की बयानबाजी को लेकर राहुल गांधी पर सवाल भी खड़े होते रहे, लेकिन क्या अब उम्मीद बांधे हुए है या आम जनता काफी उम्मीद बांधे हुए है, या ये कहा जाए कि एक पीएम पद के लिए या किसी बड़े पद के लिए किसी को प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो क्या वो आधारहीन बयान देते हुए नजर आएंगे? उनको गहराई का कुछ पता नहीं होगा कि वो जो बोल रहे हैं वो उसका मतलब क्या होता है? इसके पीछे की वजह थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, वही उसी बात को मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान से अब कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं और जितने भी उनके नेता हैं, अब वो बयान देने से पहले उस पर व्यापक तर्क और वितर्क करके ही वो जो है बयान देंगे। ये उनके लिए ही नहीं, राजनीतिक दल विरोधियों को भी अब अपने राजनीतिक बयान में काफी जो है संयम बरतना होगा, अन्यथा जो है उनके खिलाफ इस तरीके का शिकायत दर्ज हो सकती है और कहीं ना कहीं अब ये एक राजनीतिक सबक होगा सबके लिए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कई दिग्गज नेता, कई बड़े नेता भी इस तरह के बयान देते हुए नजर आए जिस पर सवाल खड़े हुए। बेनी प्रसाद वर्मा को कई बार फटकार लग चुकी है, दिग्विजय सिंह को लेकर कई बार बातें हो चुकी है, शिवप्रकाश जायसवाल को लेकर कई तरह के सवाल। लेकिन इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह इतने बड़े स्तर के नेता अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए? देखिए, इस तरीके के बयान को जो है गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं
जो श्याम जी, कांग्रेस में जो श्याम जी, वरिष्ठ जी प्रवक्ता और नेता हैं, जी वो उनका अब ये जो है बयान एक हास्यास्पद बिल्कुल श्याम जी, प्रतीत होता है। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष को हथियार मिल गया है और अगर 4 दिन बाद जवाब नहीं दे पाते हैं राहुल गांधी तो निश्चित तौर पर विपक्ष और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अध्यक्ष यूपी बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, राहुल गांधी के बयान पर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है और कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। अब 4 दिन का वक्त, हालांकि 7 दिन का वक्त मांगा था राहुल गांधी ने, जवाब अभी तक नहीं सोच पाए हैं, तो क्या लगता है आपको 4 दिन बाद वो सोच पाएंगे कि उनको क्या जवाब देना है? चुनाव आयोग ने जी राष्ट्रपति से जवाब मांगा, जी राहुल गांधी कुछ बताए नहीं, जी तो सार्वजनिक सभा में अधिकारियों ने साइकिल कि आईबी ने उनको बताया क्यों, जी आईबी ने बताया तो उन्होंने उसे सार्वजनिक किया क्यों। जी और अब जब आईबी और गृह विभाग दोनों का बयान आ गया कि ना हमारे पास कोई इस प्रकार की सूचना है, ना हमने कोई सूचना दी है, जी तब राहुल गांधी जी जवाब क्या देंगे? जी अब तो उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और इसका परिणाम एक और आएगा कि सामान्यतः राजनीतिक व्यक्ति अलग अलग बात कहने से बचेंगे। जी बिल्कुल। अगला स्टैंड क्या होगा अगर राहुल गांधी जवाब नहीं दे? जी लक्ष्मीकांत जी, अगला स्टैंड क्या होगा अगर 4 दिन बाद भी राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाते हैं? नहीं दे पाते तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा। ये मौका था जो चुनाव आयोग निर्णय लेगा उस कॉन्सिक्वेंसेस को तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ श्याम जी मिश्रा जी बने हुए हैं। श्याम जी, जिस तरह की बातें हम लोग लगातार कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रावधान है और इस तरह की जो बयानबाजियां हैं, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है? क्या जोश में होश खोते हमारे युवा नेता नजर आ रहे हैं जिन पर जिम्मेदारी ज्यादा आंकी जा रही है, जिनको लेकर के हमें जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए? क्या वो इस वक्त सक्षम नहीं है इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए? इस तरह के बयानों को अगर जोड़कर देखा जाए तो देखिए, जो आज केंद्र सरकार के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, जी उससे जनता का ध्यान बांटने के लिए वो इस प्रकार के विवादित बयान और अपुष्ट बयान पब्लिक में दे करके उनका ध्यान बांटना चाह रहे हैं। जी और ये एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते जी ये अपनी मर्यादा से के विपरीत जो है व्यवहार करते हुए इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, ये काफी निंदनीय है। और इसके पीछे जो हम मुझको कारण नजर आ रहा है, जी कहीं न कहीं जो बढ़ती महंगाई और विदेशी नीति, जी अन्य कई समस्याएं हैं, जी जनता उससे हटकर जो है इन समस्याओं को इग्नोर कर और राजनीतिक माहौल बनाकर वो जो है अपना वोट हथियाना चाह रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोची समझी चाल हो सकती है। बिल्कुल। अब हमें देखना होगा कि 4 दिन के अंदर जो है राहुल गांधी क्या करते हैं क्या और उसके बाद चुनाव आयोग का क्या कदम होता है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि अगर देखा कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया था, इस तरह की चर्चा शुरू हो गई थी क्योंकि बार बार कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भी जो है कहीं ना कहीं मोदी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए कि ज्यादा एग्रेशन के चलते उनके मुंह से इस तरह का बयान निकल गया? चलिए, संपर्क हमारा कट गया है। जैसे ही संपर्क होगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम वापस उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन 4 दिन बाद क्या होगा, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी, जिसको कांग्रेस लगातार पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, और खुद राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते अगर नजर आए, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना, तो निश्चित तौर पर विपक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन इंतजार सबको 4 दिन बाद का भी है कि 4 दिन बाद जब राहुल बाबा जवाब देंगे तो फिर वो जवाब होगा क्या। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। भैया दूज, छठ पूजा और उत्तराखंड स्थापना दिवस के पर मैं अपने क्षेत्र के सभी निवासियों का, अपने जिले, अपने प्रदेश और देश की जनता को बहुत
देखे होंगे आपने भी सपने कई बड़े बड़े और बनना चाहते हैं आप भी बिजनेस जगत की एक बड़ी हस्ती। किसको मानते हैं आप अपना आदर्श? कौन है आपका बिजनेस आइकॉन? और जानना चाहते हैं उनका लाइफस्टाइल। कैसे तय किया उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर। मिलिए व्यापार जगत के दिग्गजों से। हम कराएंगे आपकी मुलाकात आपके आइकॉन से हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में, सिर्फ साधना ग्रुप के सभी चैनलों पर। आखिर कौन देगा समाज का पुरसहार? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा? सियासी हुक्मरानों से झूठे तीखे तक सवाल। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं। बहुत थोड़े दिनों से, वो मेरे जीवन के सबसे काला दिन थे। हर बार पर पलटवार हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम खायर। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बाहरें लौट आएंगी, बना दो बाबा मुझको। देखिए मेरे साथ क्रॉस फायर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं 4 दिन बाद क्या होगा। चुनाव आयोग ने 4 दिन का वक्त दिया है राहुल गांधी को लेकर। हम एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी जो है बयानों की गंभीरता को नहीं समझते हैं, और अगर यहाँ पर उन्होंने बयान दिया तो वो बयान आखिर था क्या। एक बार उसकी गंभीरता पर हम नजर डालते हैं, क्योंकि उसका मतलब बहुत बड़ा निकलता है। जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है, और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं, और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। समझना होगा। आपने सुना राहुल गांधी के इस बयान को। अमरनाथ अग्रवाल, प्रवक्ता यूपी कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। जी नमस्कार। अमरनाथ जी, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर काफी गहमा गहमी मची, राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा चुकी। चुनाव आयोग से 7 दिन का जवाब मांगा था, वक्त मांगा था राहुल गांधी ने, लेकिन 4 दिन का वक्त दिया। आखिर क्या वजह रही जो राहुल गांधी जवाब दे नहीं सके? क्या सही जवाब उनके पास है नहीं? और अगर नहीं है तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया जाता है? और वो दे देंगे जवाब। संविधान की जितनी इज्जत कांग्रेस, अगर सब करने लग जाए, ये भाजपाई भी करने लग जाएं, तो इस देश का कहीं से कहीं भला हो जाएगा। इनका एक ही काम है, इतना हताश और निराश है, सत्ता के लिए इतना परेशान है कि कभी भी ये चुनाव आयोग चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं मालूम। एक नेता इन्होंने नया पाल लिया है अपने यहाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जिसका नाम है, जो इसके जितने पीआईएल हैं, उन पीआईएल की अगर जांच करा ली जाए तो सिर्फ विकास रोकने के लिए है वो सारी। और राहुल जी ने कहा है जवाब दे देंगे 1 हफ्ते में। कौन सी इसमें चुनाव आयोग का ये नियम है? नहीं, विपक्ष ने ये सवाल पूछा है कि अगर आईएसआई संपर्क में है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी को राहुल गांधी को बताने की जरूरत क्या पड़ी? वो राहुल जी सही मौके पे सही फ्रंट पे जवाब दे देंगे। राहुल गांधी ने इतनी हिम्मत तो करी है एक सही बात कहने की, देश हित के लिए। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो पूरी जिम्मेदारी से दिया है? नहीं, राहुल गांधी ने बयान दिया है तो कुछ ना कुछ तो उनको मालूम होगी, जानकारी उन्होंने शेयर करी पब्लिक के साथ। उसमें कोई ऐसा उन्होंने कोई भी ऐसा देश विरोधी काम नहीं कर दिया है। तो जो एक जानकारी को शेयर किया है, उसमें जो ये जो चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जमीन सरक रही है, इनको इसी तरह की राजनीति आती है, जो सही बात को भी गलत करने के पामादा रहते हैं। विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाए हैं। कभी देखा जाए तो कानून को हाथ में ले लेते हैं, कभी चलती हुई ट्रेन में चले जाते हैं पब्लिक के बीच में राहुल गांधी, कभी भट्टा परसौल जैसे गांव में सेंसिटिव चीजों को नहीं समझते हुए वहां पर चुपचाप से चले जाते हैं बगैर बताए हुए। तो क्या ये माना जाए कि अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो सके राहुल गांधी?
अरे भ्रम तो ये जिसको जो चाहे कह दें, यही तो इनका भ्रम है और इसीलिए देश इनको मंजूर नहीं करता है। जी। अगर यही परिपक्व होते तो देश इनको मंजूर ना कर लेता है। ये कहा 2.5 स्टेट में सिमट के रह गए अब। जी, चलिए श्याम जी मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी वो भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त लगातार हमारे साथ चर्चा में शामिल है। श्याम जी, स्पष्ट रूप से अमरनाथ अग्रवाल जी का ये कहना है कि चुनाव आयोग के समक्ष जवाब दे देंगे राहुल गांधी और जो कुछ भी उन्होंने कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा। आपसे समझना चाहेंगे क्या वास्तविकता है, क्या लगता है आपको जवाब दे पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है उनके इस बयान से। श्याम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। जैसे संपर्क होगा हम वापस आएंगे और यहाँ पर अमरनाथ अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा में शामिल हैं। है और आईएसआई की बात जहां तक यह है कि उन लोगों के संपर्क हैं जो पीड़ित परिवार हैं उनके युवा लड़कों से, और उनको समझाने राहुल गांधी लगातार उनके संपर्क में है, समझा रहे हैं उनको। और इसी पर विपक्ष ने भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर क्या वजह है जो इस तरह का जवाब दिया, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी कैसे राहुल गांधी को ये बातें बता रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। अमरनाथ जी हमसे लगातार कह रहे हैं कि कानून का अच्छा ज्ञान है, संविधान का अच्छा ज्ञान है। अमरनाथ जी, हम यही जानना चाहेंगे कि क्या ये संभव है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी राहुल गांधी को ये सारी बातें बताए बजाय गृह मंत्रालय के? देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती है, जनरल होती हैं, बहुत से संपर्क होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, जनरल बातें होती हैं, और उस चीज को जो नेता जरा सा भी पब्लिक कंसर्न रखता है उस चीज की चिंता जरूर व्यक्त करता है। और राहुल जी का मेन मुद्दा, मेन मकसद इसके पीछे ये था कि ये भाजपा जो दंगे की राजनीति कर रही है, जो जिस तरीके के नेता इनके राजनीति कर रहे हैं, जो पहले सीबीआई को 4 घंटे जाके हाजिरी देते हैं, फिर 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हाजिरी देते हैं, जिनकी हाजिरी मिनिस्ट्री जेल में है, हत्याओं में। तो राहुल जी ने उनको चिताया है, उनको एक बात अपनी रखी है कि इस तरह की राजनीति न करो, नहीं इससे देश में अस्थिरता फैलती है। अमरनाथ जी, राहुल गांधी जब बातें करते हैं तो बहुत सारी युवाओं को आगे लाने की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें क्यों नहीं करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर हम काबू करना चाहिए, महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसको रोकी जानी चाहिए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको जैसे जैसे मौका मिलता जा रहा है भ्रष्टाचार नहीं, उनकी रैली में कहीं भी उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, काले धन को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं की उन्होंने। हिंदुस्तान के अंदर ये कल्पना नहीं कर सकते, 23,000 करोड़ से ऊपर काला धन वापस आ चुका है। राहुल गांधी जी काम करने के बाद उसको गाते नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लक्ष्मीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त बहुत कम है, लेकिन समझना होगा, इंतजार भी है सबको कि अगर राहुल गांधी जवाब देते हैं तो वो जवाब क्या होगा। इस बात पर आम जनता की और राजनीतिक गलियारे में जितने भी सूरमा हैं उन सबकी निगाह भी टिकी हुई है, क्योंकि इसके बाद आगे की रणनीति विपक्ष भी तैयार कर लेगा। लेकिन इंतजार सबको 4 दिन बाद का है कि 4 दिन बाद राहुल बाबा का जवाब क्या होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अपने जिले, अपने प्रदेश और देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो अंधकार मिटाने का एक पर्व है दीपावली, वो हमारे क्षेत्र और हमारे प्रदेश और हमारे देश की जनता के सारे दुखों, सारे कष्टों को मिटाएं और प्रकाश और विकास की ऐसी किरण फैले कि सब सुखी हों, सब समृद्ध हों। देखे होंगे आपने भी सपने कई बड़े बड़े, और बनना चाहते हैं आप भी बिजनेस जगत की एक बड़ी हस्ती। किसको मानते हैं आप अपना आदर्श? कौन है आपका बिजनेस आइकॉन? और जानना चाहते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसे तय किया उन्होंने 0